हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं निर्मल कुमार और मैं अभी आप लोगों को सिखाऊंगा मल्टीप्लाई। ठीक, गुना कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। इंग्लिश में इसको मल्टीप्लाई कहते हैं, MULTIPLY मल्टीप्लाई, और हिंदी में कहते हैं गुना। ठीक, तो देखेंगे हम लोग कि गुना कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। और अगर यदि पार्ट 1 को देखना चाहते हैं तो पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक, तो मैं कुछ क्वेश्चंस को लिख रहा हूं और देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे मल्टीप्लाई गुना कैसे करते हैं। ठीक, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1, जैसे 58 गुना 603 गुना 34। ठीक, ये 3 अलग अलग संख्याएं हैं। 3 अलग अलग संख्याएं रहने पर किस तरह से गुना करते हैं देखेंगे। ठीक, ये 5 है, इसको मैं थोड़ा ठीक से लिख देता हूँ। ठीक, 58 गुना 603 गुना 34। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 2, जैसे कि 266 गुना 26 गुना 26। ठीक, और क्वेश्चन नंबर 3, जैसे कि 656 गुना 0 गुना 458। 0 रहने पर किस तरह से गुना करते हैं, 3 अलग अलग संख्याएं रहने पर और 0 रहने पर किस तरह से गुना करते हैं देखेंगे। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 4, जैसे कि 353 गुना 32, ये 32 है, 353 गुना 32 गुना 226। ठीक, और क्वेश्चन नंबर 5, जैसे कि 70 गुना 80 गुना 33। ठीक, इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे देखते हैं। ठीक, कैसे मल्टीप्लाई करना होता है, 3 अलग अलग संख्याएं रहने पर और 0 रहने पर देखेंगे। ये सभी 3 अलग अलग संख्याएं रहने पर किस तरह से गुना करते हैं, सब एक ही टाइप का क्वेश्चन है यहाँ। ठीक, तो देखते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, 58 गुना 603 गुना कितना है 34। ठीक, ये इसको किस तरह से गुना करेंगे, तो 3 अलग अलग संख्याएं यहाँ पर 58, 603 और 34, तो तीनों को एक ही साथ में गुना नहीं कर सकते हैं। ठीक, तीनों को एक ही साथ में गुना नहीं कर सकते हैं, तो इसको कैसे गुना करना होगा, कैसे गुना करेंगे, कैसे गुना करते हैं देखिए। पहले शुरू से दो संख्याओं को गुना कर लेंगे। ठीक, और शुरू से 2 संख्या को गुना करने के बाद जो आएगा आंसर, उससे फिर लास्ट में तीसरा संख्या इस 34 से गुना कर देंगे। ठीक, इसके बाद जो लास्ट में आंसर निकलेगा वही इन तीनों संख्याओं का गुणनफल होगा और आंसर भी होगा। ठीक, देखिए कैसे। पहले 58 और 603 को गुना करते हैं, तो इसका भी अंक गिनना पड़ेगा। इसमें 1 2, इसमें 2 अंक है, इसमें 1 2 3, इधर में 3 अंक है। ठीक, तो इसका अंक ज्यादा है 603, इसका अंक ज्यादा है, तो इसको पहले लिख लेते हैं 603, और 58 इसका अंक कम है तो इसको बाद में लिखते हैं नीचे। ठीक, वो भी दाहिने साइड से, बाएं साइड में खाली जगह छोड़ सकते हैं लेकिन दाएं साइड में नहीं। ठीक, अब इसको गुना करते हैं, गुना चिन्ह दे दिए और इस तरह से लाइन दे दिए। पहले शुरू में 2 संख्या को लिख लिए और गुना कर रहे हैं। ठीक, और 603 को ऊपर में लिखे क्योंकि इसका अंक ज्यादा है, और 58 को नीचे में लिखे क्योंकि इसका अंक कम है। ये 2 अंक का है और ये 3 अंक का है। ठीक, तो इसको देखते हैं कैसे गुना करेंगे। तो देखिए, गुना दाहिने साइड से स्टार्ट करते हैं गुना करने के लिए, और एक एक संख्या को गुना करते हुए बाएं साइड की ओर बढ़ते हैं। ठीक, तो कैसे गुना करेंगे, नीचे में देखिए, नीचे में 8 है तो 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे, ऊपर में 3 है तो 3 बार। ठीक, तो 8 तिया 24, 24 का 4, हाथ में बचेगा 2। अब 8 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे, 8 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे तो 0 होगा, और 0 प्लस 2 होगा। ठीक, तो ये 2 लिख दिए। ये साफ साफ लिखना चाहिए हमको, ये यहाँ पर 2। ठीक, और ये हाथ में खत्म।
अब देखिए 8 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे, 8 छक 48, 8 छक 48, तो 48 लास्ट में 48 लिख देंगे क्योंकि इसको लास्ट में लिख रहे हैं। ठीक, अब 8 का काम हो गया, इसलिए 8 के सामने यहाँ एक गुना चिन्ह दे देंगे। ठीक, दे दिए। अब देखते हैं 5, 5 से गुना करेंगे। 5 से कैसे गुना करेंगे, उसी तरह दाहिने साइड से गुना करने का स्टार्ट करेंगे और एक एक संख्या को गुना करते हुए बाएं साइड की ओर बढ़ेंगे। ठीक, तो नीचे में देखिए, नीचे में 5 है तो 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे, ऊपर में 3 है तो 3 बार, 5 तिया 15, 15 का 5 हाथ में रहेगा 1, फिर 5 का पहाड़ा 0 बार, 5 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे तो 0 होगा, 5 0 में 0, 0 हुआ और प्लस 1, 0 प्लस 1, 1 होगा। ठीक, 1 लिख दिए। अब ये हाथ में खत्म। अब फिर 5 का पहाड़ा 6 बार, 5 6 30, 30 का 30 लिख दिए। ठीक, अब इसको इस तरह से जोड़ देंगे। 4 4 ही उतर जाएगा, गुना चिन्ह का कोई वैल्यू नहीं, इसलिए 5 और 2 7 होगा और 8 और 1 9 हो जाएगा, 4 और 0 4 होगा और ये 3 3 ही हो जाएगा। ठीक, तो ये इतना जो आया गुना होकर के, इससे अब फिर लास्ट में तीसरा संख्या को गुना कर देंगे। ठीक, पहला और दूसरा संख्या को गुना किए तो आया इतना। अब इसको इधर ऊपर में लिखेंगे, क्या है, 34 97 4। ठीक, अब इसमें से ये तीसरा संख्या 34 को गुना करेंगे। ठीक, और कैसे लिखते हैं, दाहिने साइड से, बाएं साइड में खाली जगह छोड़ सकते हैं लेकिन दाएं साइड में नहीं। ठीक, इसलिए दाएं साइड से लिखते हैं, जैसे ये 34 है उसको इधर से लिखे। ठीक, अब गुना करें इसलिए गुना चिन्ह दे देंगे और इस तरह से लाइन दे देंगे। ठीक, अब इसको गुना करना है। कैसे गुना करते हैं, दाहिने साइड से गुना करने का स्टार्ट करते हैं और एक एक संख्या को गुना करते हुए बाएं साइड की ओर बढ़ते हैं। ठीक, तो देखिए नीचे में 4 है तो 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, ऊपर में 4 है तो 4 बार, 4 4 16, 4 का पहाड़ा 4 बार, 4 4 16, 16 का 6 हाथ में रहेगा 1। ठीक, अब 4 का पहाड़ा 7 बार, 4 7 28 और 1 29, 29 का 9 हाथ में रहेगा 2। ठीक, अब 4 का पहाड़ा 9 बार, 4 9 36, 4 9 4 9 36 और 2 38, 38 का 8 हाथ में रहेगा 3। ठीक, अब 4 का पहाड़ा 4 बार, 4 4 16, 4 4 16 और 3 19, 19 का 9 अब हाथ में रहेगा 1। ठीक, अब 4 का पहाड़ा 3 बार, 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 1 13, 13 का 13 लिख दिए और ये हाथ में खत्म। लास्ट में लिख रहे हैं इसलिए 13 का 13 लिख दिए। ठीक, तो 4 का काम हो गया, इसलिए 4 के सामने यहाँ एक गुना चिन्ह दे देंगे। ठीक, जैसे जैसे काम होते जाएगा एक एक अंक का उसके बदले उसके सामने नीचे में गुना चिन्ह देते जाना है। ठीक, जैसे 4 का काम हो गया तो 4 के सामने एक गुना चिन्ह दे दिए। अब देखते हैं 3 को। अब 3 से भी उसी तरह गुना करेंगे, दाहिने साइड से गुना करने का स्टार्ट करेंगे और बाएं साइड की ओर बढ़ेंगे एक एक संख्या को गुना करते हुए। ठीक, और ये 7 है तो नीचे में देखिए, नीचे में 3 है तो 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, ऊपर में 4 है तो 4 बार, 3 4 12, 12 का 2 हाथ में रहेगा 1। ठीक, अब 3 7 21 और 1 22, 22 का 2 हाथ में रहेगा 2। ठीक, और 3 9 27, 3 का पहाड़ा 9 बार, 3 9 27 और 2 29, 29 का 9 फिर से रहा हाथ में 2, और फिर 3 4 12 और 2 14, 14 का 4 अब हाथ में रहेगा 1। ठीक, अब 3 तिया 9, 3 का पहाड़ा 3 बार, 3 तिया 9 और ये 1 10 हो गया और ये हाथ में खत्म। ठीक, अब इसको इस तरह से लाइन देंगे और इसको जोड़ लेंगे। ठीक, तो जोड़ते हैं, 6 का यहाँ 6 ही उतर जाएगा, 9 और 2 11, 11 का 1 हाथ में रहेगा 1, 8 और 2 10 और 1 11, 11 का 1 फिर से रहा हाथ में 1, 9 और 9 18 और 1 19, 19 का 9 हाथ में रहा फिर से 1, 3 और 4 7 और ये 1 8। ठीक, अब ये हाथ में खत्म हो गया। अब 1 और 0 1 होगा और ये 1 1 ही होगा। तो अब इसको फिर से इस तरह से लाइन दे देंगे, ये जो निकल करके आया यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, यही इसका आंसर हो जाएगा। ये वाला को आंसर नहीं देना है, ये गलत हो जाएगा। नहीं तो पहला और दूसरा संख्या को गुना किए, ठीक, तो आया ये। अब इससे फिर तीसरा संख्या लास्ट में 34 को गुना कर दिए इससे, तो जाकर के लास्ट में जो ये निकला यही इसका आंसर हो जाएगा। तो
पहला दूसरा तीसरा इन तीनों संख्या को गुना करेंगे तो गुणनफल इसका ये निकल करके आएगा, ये निकल करके आया। ठीक, इसलिए ये इसका आंसर हो गया। ये बड़ा ही लंबा आया। ये कितना है पढ़ते हैं जरा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 11,89,116। बड़ा ही लंबा आंसर आया। ठीक, अब इसको मैं मिटा देता हूं। इसके बाद हम लोग देखेंगे फिर क्वेश्चन नंबर 2 को। ठीक, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? 266 गुना 26 गुना 26। तो यहाँ पर भी 3 अलग अलग संख्याएं हैं। इन सबको कैसे गुना करेंगे देखना है। ठीक, तो तीनों को तो एक साथ में नहीं गुना कर सकते हैं, तो क्या करेंगे, पहले शुरू से 2 संख्याओं को लेंगे और गुना करेंगे, और फिर जो आंसर आएगा उससे फिर एक तीसरा संख्या को गुना कर देंगे। तब जाकर के जो लास्ट में निकलेगा वही इन तीनों का गुणनफल होगा और आंसर भी होगा। ठीक, तो पहले से शुरू से 2 संख्याओं को ले लेते हैं और गुना करते हैं। 266 और 26। ठीक, इसको ले लेते हैं और गुना करते हैं। पहले क्या आता है, ये 266 और 26 शुरू से 2 संख्या को ले लिया। अब इसको गुना करते हैं। तो कैसे गुना करते हैं, दाहिने साइड से स्टार्ट करते हैं गुना करने का और बाएं साइड की ओर बढ़ते हैं। ठीक, तो नीचे में देखिए, नीचे में 6 है तो 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे। ऊपर में 6 है तो 6 बार, 6 6 36, 36 का 6 हाथ में रहेगा 3। ठीक, अब फिर से 6 का पहाड़ा 6 बार, 6 6 36 और 3 39, 39 का 9 फिर से रहा हाथ में 3। ठीक, अब 6 का पहाड़ा 2 बार, 6 दूना 12 और 3 15, 15 का 15 लिख दिए और ये हाथ में खत्म हो गया। ठीक, तो 6 का काम हो गया, इसलिए 6 के सामने यहाँ 1 गुना चिन्ह दे देंगे। ठीक, अब 2 से भी उसी तरह गुना करेंगे। दाहिने साइड से स्टार्ट करेंगे और एक एक संख्या को गुना करते हुए बाएं साइड की ओर बढ़ेंगे। ठीक, तो देखिए नीचे में 2 है तो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे। ऊपर में 6 है तो 6 बार, 2 छक्के 12, 12 का 2 हाथ में रहेगा 1। ठीक, अब फिर से 2 छक्के 12 और 1 13, 13 का 3 हाथ में रहा फिर से 1। ठीक, अब 2 दूनी 4 और ये 1 5 हो जाएगा। ठीक, और ये हाथ में खत्म। अब इसको जोड़ लेंगे। ठीक, ये 6 ही उतर जाएगा। 9 और 2 11 का 1 हाथ में रहा 1, 5 और 3 8 और ये 1 9। अब हाथ में खत्म, ये 5 और 1 6 हो गया। तो ये 6,916 आया। तो पहला और दूसरा संख्या को गुना किए तो 6,916 आया। अब इससे तीसरा संख्या को गुना करेंगे 26 को। ठीक, तो 6,916 को इधर में लिख लेते हैं। 6,916 इसको ऊपर में इधर लिख लिए, इसको यहाँ लिख लिए। अब इससे ये लास्ट संख्या 26 इसको फिर गुना करना होगा, इसको गुना करेंगे। ठीक, तो गुना करते हैं। अब गुना कैसे करते हैं, 26 को कैसे लिखें, इधर में क्यों नहीं लिखें, बाएं साइड में खाली जगह छोड़ सकते हैं लेकिन दाएं साइड में नहीं। ठीक, इसलिए इसको दाएं साइड में लिखें। अब इसको गुना करते हैं। कैसे गुना करते हैं, दाहिने साइड से स्टार्ट करेंगे और बाएं साइड की ओर बढ़ेंगे गुना करते हुए। ठीक, तो नीचे में देखिए, नीचे में 6 है तो 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे। ऊपर में 6 है तो 6 बार, 6 का पहाड़ा 6 बार। ठीक, 6 6 36, 36 का 6 हाथ में रहेगा 3। ठीक, अब 6 का पहाड़ा 1 बार, 6 एकम 6 और 3 9। ठीक, और ये हाथ में खत्म। ये 6 साफ नहीं दिख रहा है इसलिए 6 लिख देते हैं साफ से। ठीक, देखिए 6 6 36 का 6 हाथ में रहा 3, फिर 6 एकम 6 और 3 9। अब हाथ में 3 खत्म। ठीक, अब 6 9 54, 6 9 54, 54 का 4 हाथ में रहेगा 5। ठीक, और ये 6 6 36, 6 6 36 और 5 कितना हो जाएगा 41, 41 का 41 लिख दिए और ये हाथ में खत्म। ठीक, और 6 का काम हो गया, यहाँ 6 का काम हो गया इसलिए 6 के सामने यहाँ 1 और गुना चिन्ह दे देंगे। ठीक, अब बचा 2 से भी उसी तरह गुना करेंगे। दाहिने साइड से स्टार्ट करेंगे और बाएं साइड की ओर बढ़ते जाएंगे। ठीक, तो नीचे में 2 है तो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे। ऊपर में 6 है तो 6 बार, 2 छक्के 12, 12 का 2 हाथ में रहेगा 1, फिर 2 एकम 2 और 1 3। ठीक, अब ये हाथ में खत्म। फिर 2 9 18, 18 का 8 हाथ में रहेगा 1, फिर 2 छक्के 12 और 1 13, 13 का 13 लिख दिए और ये हाथ में खत्म। ठीक, अब इसको जोड़ लेंगे।
तो ये इधर से 6 हो जाएगा। 9 और 2 11 का 1, हाथ में रहा 1, 4 और 3 7 और ये 1 8। अब ये हाथ में खत्म। अब ये 8 और 1 9, 4 और 3 7 और ये 1 ही उतर जाएगा। ठीक, तो ये जो निकल करके आया यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो 266 और 26 और 26 इन तीनों को गुना करेंगे तो इनका गुणनफल यही निकल करके आएगा। यही निकला, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, इसको नहीं आंसर देंगे, ये तो सिर्फ 266 और 26 को गुना किए तो आया। अब इससे फिर लास्ट में इस 26 को गुना किए तब जा करके ये निकला, यही तीनों का गुणनफल है, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इसी तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, इसी तरह से गुना करते हैं। ठीक, तो जरा पढ़ते हैं ये कितना है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,79,816 इतना आंसर आया। 1,79,816। तो इसी तरह से गुना करते हैं, इसी तरह से गुना करना है। तो अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 को भी मिटा देता हूँ। इसके बाद फिर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, देखते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, जीरो वाला। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है। 656 गुना 0 गुना 458। ठीक, 656 गुना 0 गुना 458। तो यहाँ भी 3 अलग अलग संख्याएं हैं। पहला है 656, दूसरा है 0, तीसरा है 458। इनको कैसे गुना करेंगे? ठीक, तो तीनों को तो एक साथ में नहीं गुना कर सकते हैं, तो पहले शुरू से 2 संख्याओं को गुना करना होगा। उसके बाद जो आएगा उससे फिर तीसरा संख्या, लास्ट संख्या 458 को गुना कर देंगे, तो लास्ट में इन तीनों का गुणनफल निकल जाएगा। ठीक, तो मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, जीरो वाला गुना के लिए जीरो रहने पर मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, गुना कैसे करते हैं। अगर यदि जीरो से आप किसी भी संख्या को गुना करेंगे तो आंसर हमेशा जीरो ही आएगा। ठीक, जीरो से आप किसी भी संख्या को गुना करिए, किसी भी संख्या को गुना करिए, चाहे वो 656 हो, 458 हो, किसी भी संख्या को गुना करिए जीरो से, तो आंसर जीरो ही आएगा। तो यहाँ पर जीरो तो एक लगा हुआ है, ये है जीरो से। यहाँ पर अगर यदि आप गुना करते हैं किसी को भी तो जीरो आएगा। तो इसका आंसर आप डायरेक्ट जीरो देख करके आप जीरो आंसर दे सकते हैं। ठीक, अगर यदि जीरो अकेले में है, इसके पीछे 1 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, आगे पीछे इधर में इसका कुछ भी नहीं है, ये जीरो अकेले है, सिंगल है, तो आप इसका आंसर जीरो दे सकते हैं। क्योंकि जीरो से जब भी किसी संख्या को गुना किया जाता है तो आंसर जीरो ही आता है। ठीक, तो आप इसको डायरेक्ट इस तरह से जीरो आंसर दे सकते हैं। ठीक, जीरो आंसर दे सकते हैं और ये सही होगा, ये सही आंसर है। लेकिन मैं गुना करके दिखा देता हूँ, जरा सा बता देता हूँ और डिटेल्स में कि कैसे होता है। जैसे पहला और दूसरा संख्या को पहले गुना करते हैं, 656 और 0 को। ठीक, गुना करते हैं, नीचे में 0 है तो 0 का पहाड़ा पढ़ेंगे, ऊपर में 6 है तो 6 बार। ठीक, 0 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे, 0 होगा। 0 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, 0 होगा। 0 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे, फिर भी 0 ही होगा, क्योंकि 0 का पहाड़ा में हमेशा 0 ही आता है। ठीक, तो ये 0 0 0 आया। अब इसको इधर ऊपर में 0 0 0 को लिखते हैं। ठीक, और 458 को फिर इधर नीचे लिखते हैं। देखिए, पहला और दूसरा संख्या को गुना किए तो आया इतना। अब इसको ऊपर में लिखे और इससे फिर लास्ट तीसरा संख्या 458 को गुना कर रहे हैं। ठीक, इसके बाद जो आएगा वही इसका आंसर होगा। तो गुना करके देखिए जीरो ही आएगा। देखिए, 8 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे। देखिए, नीचे में 8 है तो 8 का पहाड़ा पढ़ते हैं, ऊपर में 0 है तो 0 बार। 8 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे, 0 होगा। 8 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे, 0 होगा। 8 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे, 0 होगा। अब एक गुना चिन्ह दे दिए, 8 का काम हो गया इसलिए 8 के सामने गुना चिन्ह दे दिए। अब बचे 5, 5 से भी उसी तरह गुना करेंगे। 5 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे, 0 होगा। 5 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे, 0 होगा। 5 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे, 0 होगा। ठीक, 5 का भी काम हो गया इसलिए 5 के सामने यहाँ एक गुना चिन्ह दे देंगे। अब बचा 4, 4 से भी उसी तरह गुना करेंगे। 4 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे, 0 होगा। 4 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे, 0 होगा। 4 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे, 0 होगा। अब इसको जोड़ लेंगे, 0 0 0 0 0 0 0 0 उतर गया, 0 0 0 हुआ, 0 0 0 0 होगा, 0 0 0 और ये 0 0 उतर गया। तो ये 1 2 3 4 5 ठो 0 है यहाँ पर। ये 5 ठो 0 जो आया यही इसका आंसर हो जाएगा। तो 5 ठो 0 है, यही इसका आंसर हो गया। ठीक,
तो अब 5 ठो जो जीरो यहाँ पर है, लेकिन जीरो का वैल्यू तो जीरो ही होता है, तो 5 ठो जीरो के बदले आप सिंगल जीरो आंसर दे सकते हैं। ठीक, यही इसका आंसर होगा। तो ये जीरो जो सिंगल जीरो है यही इसका आंसर हुआ। इसी तरह से आप आंसर दे सकते हैं। ठीक, ये सिंगल जीरो ही इसका आंसर हुआ। तो आपको इतना लंबा चौड़ा गुना करने का जरूरत नहीं, क्योंकि अगर यदि आप सिंगल में जीरो देख लेते हैं, ये इधर में रहे, दाएं साइड में रहे, बाएं साइड में रहे या बीच में रहे, कहीं पर भी जीरो अगर यदि अकेले है और गुना में है तो जीरो ही आंसर होगा। ठीक, क्योंकि जीरो से जब भी किसी संख्या को गुना करते हैं तो जीरो आता है। तो आप जीरो देख करके अंदाजा लगा करके आप डायरेक्ट जीरो आंसर दे सकते हैं, और नहीं तो आपको लंबा चौड़ा गुना करना होगा और बाद में भी जीरो ही आंसर आएगा। 5 ठो जीरो आया, 5 ठो जीरो आया, लेकिन जीरो है सब, जीरो का कीमत जीरो होता है, इसलिए डायरेक्ट में जीरो आंसर दे सकते हैं, सिंगल जीरो। ठीक, इस तरह से जीरो वाला मल्टीप्लाई करते हैं, इसी तरह से जीरो वाला गुना करते हैं। ठीक, तो अब मैं इनको भी मिटा देता हूं। इसके बाद हम लोग देखेंगे फिर क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, 353 गुना 32 गुना 226। 353 गुना 32 गुना 226। ठीक, ये 353 है। तो इसको भी किस तरह गुना करेंगे, पहले 3 अलग अलग संख्याएं हैं यहाँ पर, तो तीनों को एक साथ में नहीं गुना कर सकते हैं। तो क्या करना होगा, पहले शुरू से 2 संख्याओं को लेंगे और इन दोनों को गुना करेंगे, फिर जो आएगा उससे फिर तीसरा संख्या 226 को गुना कर देंगे। उसके बाद जो आएगा वही इन तीनों का गुणनफल होगा और आंसर होगा। ठीक, तो पहले शुरू से 2 संख्या को ले लेते हैं, 353 और 32। ठीक, इसको ले लेते हैं। अब इसको गुना करेंगे तो नीचे में 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, नीचे में 2 है तो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, ऊपर में 3 है तो 3 बार, 2 तिया 6, फिर 2 पंचे 10, 10 का जीरो हाथ में रहा 1, फिर 2 तिया 6 और 1 7 हो गया, और यह हाथ में खत्म। ठीक, अब 2 का काम हो गया तो 2 के सामने 1 गुना चिन्ह दे देंगे। अब बचा 3, 3 से भी इसी तरह गुना करना है, दाहिने साइड से स्टार्ट करते हैं और बाएं साइड की ओर बढ़ते हैं। ठीक, तो नीचे में 3 है तो 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, ऊपर में 3 है तो 3 बार, 3 तिया 9, 9 लिख दिए, फिर 3 पचे 15, 15 का 5 हाथ में रहा 1, फिर 3 तिया 9 और 1 10, 10 हो गया और ये हाथ में खत्म हो गया। ठीक, अब इसको जोड़ लेंगे, इसको ऐसे लाइन दे दी, अब इसको जोड़ लेंगे। 6 के सामने 6 उतर जाएगा, 9 और 0 9 होगा, 7 और 5 12, 12 का 2 हाथ में रहा 1, 0 और प्लस 1 1 हुआ, अब ये हाथ में खत्म। ठीक, अब ये 1 1 ही हो जाएगा, तो ये 11,296 आया। अब इतना जो आया, ये पहला और दूसरा संख्या को गुना किए तो इतना आया, तो इसको अब इधर में लिखेंगे 11 29 6। ठीक, 11,296। अब इससे फिर 226 को गुना करना होगा। ठीक, तब जाकर के लास्ट आंसर निकलेगा। गुना कर देते हैं, देखते हैं कैसे गुना होता है। ठीक, तो नीचे में 6 है तो 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे, ऊपर में 6 है तो 6 बार, 6 6 36, 36 का 6 हाथ में रहेगा 3, फिर 6 9 54 और 3 कितना हो जाएगा 57, 57 का 7 हाथ में बचेगा 5। ठीक, और 6 दूना 12 और 5। ठीक, 6 दूना 12 और 5 17, 17 का 7 हाथ में रहेगा 1। ठीक, अब 6 एकम 6 और 1 7, 7 का 7 लिख दिए, अब ये हाथ में खत्म। अब फिर 6 एकम 6 हो गया, अब 6 का काम हो गया तो 6 के सामने यहाँ 1 गुना चिन्ह दे देंगे। अब इस 2 से गुना करेंगे, इससे भी उसी तरह गुना करेंगे, दाहिने साइड से स्टार्ट करेंगे, बाएं साइड कर पढ़ेंगे। ठीक, तो नीचे में 2 है तो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, ऊपर में 6 है तो 6 बार, 2 6 12, 12 का 2 हाथ में रहेगा 1, फिर 2 9 18 और 1 19, 19 का 9 हाथ में रहा फिर से 1, फिर 2 दूनी 4 और 1 5, अब ये हाथ में खत्म, फिर 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2। अब इस 2 का भी काम हो गया, इसलिए इसके सीधा में इसके सामने नीचे यहाँ 1 गुना चिन्ह दे देंगे। ठीक, दे दिए। अब इस 2 से गुना करते हैं, इससे भी उसी तरह गुना करेंगे, दाहिने साइड से स्टार्ट करेंगे और बाएं साइड की ओर बढ़ेंगे। ठीक, तो नीचे में 2 है तो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, ऊपर में 6 है तो 6 बार, 2 6 12, 12 का 2 हाथ में रहा 1, फिर 2 9 18 और 1 19, 19 का 9 फिर से रहा हाथ में 1, फिर 2 दूनी 4 और 1
5, अब हाथ में खत्म, फिर 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2। अब इसको इस तरह से लाइन दे देंगे, ठीक। अब ये 6 उतर जाएगा, इसको जोड़ना पड़ रहा है, 7 और 2 9, ठीक। ये साफ साफ लिख देते हैं, 7 और 2 9 हो गया। और यहाँ पर देखिए 7 और 9 कितना होगा, 16, 7 7 14 15 16, 16 और 2 18, 18 का 8 लिखेंगे, हाथ में रहेगा 1, ठीक। और यहाँ 7 और 5 12, 12 और 9 कितना हो जाएगा, 21, और इधर 1 22, 22 का 2 हाथ में रहेगा 2, ठीक। और इधर 6 और 2 8 और 5 कितना हो जाएगा, 13 और 2 14, 15, 15 का 5 हाथ में रहेगा 1, इधर 2 2 4 और इधर 1 5। अब ये हाथ में खत्म और ये 2 2 ही हो जाएगा। तो यही इसका आंसर होगा। इन तीनों का गुणनफल निकल करके आया इतना लंबा, ठीक। तो ये बड़ा ही लंबा आया निकल करके। पढ़ते हैं जरा क्या है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 25,52,896, 25,52,896 आया निकल करके आंसर। यही इसका आंसर हो गया, यही इसका आंसर होगा। इसको आंसर नहीं देना है। तो 3 अलग अलग संख्या रहने पर किससे गुना करते हैं, पहले शुरू में 2 संख्या को लेते हैं और गुना करते हैं, फिर जो आता है इससे फिर तीसरा संख्या को गुना करते हैं, तो लास्ट में तीनों का गुणनफल निकल करके आ जाता है, आंसर निकल करके आ जाता है, ठीक। इसी तरह से तीन संख्याएं रहने पर, 3 अलग अलग संख्या रहने पर मल्टीप्लाई करते हैं, गुना करते हैं। तो अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 को भी मिटा देता हूं। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को, ठीक। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में है 70 गुना 80 गुना 33, ठीक। इसको कैसे गुना करेंगे। तो इसमें भी 3 अलग अलग संख्याएं हैं यहाँ पर, 70 80 और 33। तो तीनों को एक ही साथ में नहीं गुना कर सकते हैं, तो क्या करना पड़ेगा, पहले शुरू से 2 संख्याओं को ले लेंगे और गुना करेंगे, फिर जो आएगा उससे फिर लास्ट में तीसरा संख्या को गुना कर देंगे, तो लास्ट में इन तीनों का गुणनफल निकल करके आ जाएगा, आंसर निकल जाएगा, ठीक। तो पहले 70 और 80 शुरू में 2 संख्या को लेकर के गुना कर लेते हैं, 70 और 80 को, ठीक, गुना करते हैं। देखिए 0 है नीचे में, तो 0 का पहाड़ा पढ़ेंगे, ऊपर में 0 है तो 0 बार, 0 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे 0 होगा, 0 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे 0 ही होगा, ठीक। 0 का काम हो गया, 0 के सामने एक गुना चिन्ह दे देंगे। अब 8 से 8 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे 0 होगा। अब 8 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे, देखिए 8 नीचे में है तो 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे, ऊपर में 7 है तो 7 बार, 8 सते 56, 56 का 56 लिख देंगे, लास्ट में है इसलिए। अब इसको जोड़ेंगे, 0 0 उतर जाएगा, 0 और 0 0 होगा, 6 6 ही हो जाएगा, और ये 5 5 ही हो जाएगा, ठीक। तो ये 5600 आया। पहला और दूसरा संख्या को गुना किए तो 5600 आया। अब इसको इधर ऊपर में लिखते हैं 5600। अब इससे इसको यहाँ लिख लिए, अब इससे फिर लास्ट में तीसरा संख्या 33 को गुना करना होगा, तब जाकर के इसका आंसर निकलेगा, ठीक। गुना कैसे करते हैं, दाहिने साइड से स्टार्ट करेंगे और एक एक संख्या को गुना करते हुए बाएं साइड की ओर बढ़ेंगे, ठीक। तो नीचे में देखिए, नीचे में 3 है तो 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, ऊपर में 0 है तो 0 बार, 3 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे 0 होगा, 3 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे 0 होगा, 3 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे, 3 से 18, 18 का 8 हाथ में रहेगा 1, फिर 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, 3 5 15 और 1 16, 16 का 16 लिख दिए, हाथ में खत्म, ठीक। अब 3 का काम हो गया, इसलिए 3 के सामने यहाँ एक गुना चिन्ह दे देंगे। अब लास्ट में इस 3 से गुना करेंगे, इस 3 से भी उसी तरह गुना करना है, दाहिने साइड से गुना करने का स्टार्ट करेंगे और एक एक संख्या को गुना करते हुए बाएं साइड की ओर बढ़ेंगे, ठीक। तो नीचे में यहाँ देखिए 3 है तो 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, ऊपर में 0 है तो 0 बार, 3 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे 0 होगा, 3 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे 0 होगा, 3 6 18, 3 का पहाड़ा 6 बार, 3 6 18, 18 का 8 हाथ में रहेगा 1, फिर 3 का पहाड़ा 5 बार, 3 5 15 और 1 16, 16 का 16 लिख दिए और ये हाथ में खत्म हो गया, ठीक। अब इसको जोड़ लेंगे, तो अब इसको जोड़ लेते हैं, जोड़ते हैं। 0 का सामने 0 0 उतर जाएगा, 0 और 0 0 होगा, 8 और 0 8 होगा, 6 और 8 14, 14 का 4 हाथ में बचेगा 1, अब 6 और 1 7 और इधर 1 8 हो जाएगा। अब ये हाथ में खत्म, ठीक। और ये 1 1 उतर जाएगा,
तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, बड़ा ही लंबा इसका भी आंसर आया। कितना आया? 1,84,800। ठीक, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1,84,800। तो 70, 80 और 33 इन तीनों को गुना करेंगे तो इन तीनों का गुणनफल 1,84,800 निकल करके आएगा। यही निकल करके आया। ठीक, तो कैसे गुना करते हैं? 3 अलग अलग संख्या रहने पर पहले शुरू में 2 संख्या को लेकर के गुना करते हैं और फिर जो आता है इससे फिर तीसरा संख्या से गुना कर देते हैं इसको। तो लास्ट में जो निकलता है यही इसका आंसर होता है और इन तीनों संख्याओं का गुणनफल होता है। ठीक, यही भी इसीलिए इसका आंसर ये हुआ। तो इसी तरह से मल्टीप्लाई करते हैं 3 अलग अलग संख्या रहने पर, इसी तरह से गुना करते हैं। ठीक, तो अभी मैं पार्ट 11 को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो इस तरह के आप और भी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल से जुड़ जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।